राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। एक बार भगवान शिव जी और नाग देवता के बीच में बहुत लंबी चौड़ी बहस चल रही थी। सोचा कि नाग देवता जी ऐसा क्या भगवान शिव से पूछ रहे हैं जो इतने ज़्यादा लंबी ही डिस्कशन हो रही है। फिर हमें पता चला कि नाग देवता जी भगवान शिव से यह पूछ रहे हैं कि लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। एक ही इंसान अलग अलग देवी देवता की पूजा क्यों करता है। तब भगवान शंकर जी उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक समझा रहे हैं कि व्यक्ति क्यों अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं। चलो हम भी जानते हैं। तब शिव भगवान शिव कहते हैं कि सभी देवी देवता एक ही रूप से हैं, उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि जिस व्यक्ति को धन चाहिए, जिस व्यक्ति को समृद्धि चाहिए, जिस व्यक्ति को पालन पोषण की कमी है, अन्न धन चाहिए, वह तो भगवान विष्णु जी की पूजा करता है। और जिस व्यक्ति को समृद्धि के साथ साथ और भी अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वह भगवान गणेश जी की पूजा करता है। और जो माँ दुर्गा की पूजा करता है, उसे शक्ति की ज़रूरत होती है। उसे शक्ति के साथ साथ माँ की ज़रूरत होती है, माँ का आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए वह माँ दुर्गा की पूजा करता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति जो है अपनी अलग अलग कामनाओं के हिसाब से भगवान की पूजा करते हैं। फिर नाग देवता जी पूछते हैं, लेकिन सभी लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा क्यों करते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी मंशा से किसी भी देवी देवताओं की पूजा करे, लेकिन उन सभी में मैं ही मौजूद हूँ, मेरा अंश ही हर ईश्वर में मौजूद है। जैसे कि लोग कहते हैं ना, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि भगवान रूप अलग अलग हैं लेकिन ईश्वर एक है, उसी प्रकार से तब भगवान शिव उस नाग देवता को इतने प्रेम पूर्वक यही समझाते हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की नदियाँ होती हैं और उनके भिन्न भिन्न प्रकार के रास्ते होते हैं, वह अलग अलग रास्तों से चलते हुए, वह अलग अलग रास्तों से बहते हुए लास्ट में आकर तो एक समुंदर में ही समा जाती हैं। उसी प्रकार से सभी देवी देवता, सभी ईश्वर जो हैं वह भगवान सभी लास्ट में तो आकर मेरा ही स्वरूप है, वह सभी मुझ में ही समा जाते हैं और उन सभी में मेरा ही अंश मौजूद है। क्योंकि मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान, मैं परम पिता परमात्मा हूँ, वह सभी मेरे ही छोटे छोटे अंश हैं। इसलिए सभी के रूप अलग अलग दिए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जिस प्रकार की कामना चाहता है वह उस भगवान के पास जाए। वरना तो एक ईश्वर के पास अगर सभी अपनी अपनी चिट्ठियाँ लेकर आएंगे तो बहुत ही समय लग जाएगा। इस प्रकार से जैसे नदियाँ एक समुंदर में समा जाती हैं, उसी प्रकार जो मनुष्य है अपनी इच्छाओं का जब पिटारा लेकर आते हैं, आखिरकार तो वह मेरे पास ही पहुंचती हैं। इसलिए इस प्रकार से भगवान शंकर जो हैं उन नाग देवता को समझा रहे होते हैं कि ईश्वर एक है। उसी प्रकार से हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, अपनी अपनी समस्याओं का पिटारा लेकर भगवान के पास जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि भगवान शंकर हमारी नहीं सुन रहे होते हैं, तब हम कभी माँ दुर्गा के पास जाते हैं और कभी हम विष्णु जी के पास जाते हैं, कभी हम गणेश जी के पास चले जाते हैं। इस प्रकार हम अपनी समस्या लेकर दर दर घूम रहे होते हैं। हम यह विश्वास नहीं रखते हैं कि अगर हम भगवान शंकर के पास गए हैं तो वह हमारी जो है इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ईश्वर वही हमें देता है जो हमारे लिए अच्छा हो, भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए अच्छा हो। वरना हम मांगते तो बहुत कुछ है। जिस प्रकार से हमारे बच्चे होते हैं वे हमसे कई प्रकार की चीज, हम सामान की कामना करते हैं। अगर एक छोटा सा बच्चा खाना खाने के लिए फ़ोन मांगता है, क्या हम उसे दे देंगे?
नहीं ना। हम सोचेंगे कि अगर ये बच्चा बिना फ़ोन के ही खाना खा ले तो उस जैसी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, उस जैसा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हम भी अपने बच्चों को उनके फ़ायदे की चीज़ देते हैं जिसमें उनका फ़ायदा हो। उसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे माता-पिता हैं और वे हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, वह नहीं जो हम माँगते हैं। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज़ माँग लेते हैं जिसके कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है, और भगवान अगर अपनी इच्छा से हमें कुछ देंगे तो वह इस प्रकार से संयोग के देंगे कि हमें किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में पछताना नहीं पड़ेगा और हमें कोई डाउट भी नहीं रहेगा। इस प्रकार से ईश्वर की देन होती है जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, और हमें भी भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि अगर ईश्वर हमारी नहीं सुन रहा है तो उसमें भी शायद कोई कारण हो सकता है, और हमें अपनी इच्छा के लिए ईश्वर के ऊपर, भगवान शिव के ऊपर भरोसा करना होगा, और हमें विश्वास रखना चाहिए कि कभी ना कभी तो ईश्वर हमारी ज़रूर सुनेंगे। अगर आपको यह मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और प्रेम से बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर